संतों ने आशीर्वाद दिया, पुत्र ज्ञानीवान भव, बेटा हो तेरे। नंद बाबा बोले बाबा आशीर्वाद थोड़ा सोच समझ के दियो करो, कैसा आशीर्वाद देव है। जा 95 वर्ष की उम्र में कहूं बालक है वे बारो है मेरे तो महाराज कोई बालक ना है। महात्मा जी बोले तो सुन, अब हम जब ही जाएंगे यहां से जब तेरे बालक है जावे वो, तू चकाचक माल घुटवाए कर और हम चकाचक भजन करवो करेंगे, तेरे बेटा होगा गारंटी है। भगवान प्रसन्न दो ही जगह होते हैं, अग्नि में स्वाहा, सामग्री छोड़ते हैं स्वाहा। एक तो अग्नि में सामग्री डालते समय यानी कि यज्ञ करते समय भगवान प्रसन्न होते हैं, और दूसरा ब्राह्मण का पेट भर जाए और पेट भरने के बाद में ब्राह्मण के मुख से निकले आहा आहा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणो मुख मासीद, ब्राह्मण का मुख है, भगवान का मुख है ब्राह्मण, इसलिए अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह से आहा, भगवान प्रसन्न। नंद बाबा से बोले बाबा तू चकाचक माल घुटवाए वो कर। अब तो महाराज नंद बाबा बोले बाबा कोई कमी ना है, खूब गैया है मेरे यहाँ, खूब दूध दही होए, खूब रबड़ी चकाचक घोटो। अब तो अनुष्ठान शुरू कर दिया, गोपाल मंत्र का जाप शुरू कर दिया, और आशीर्वाद ऐसा भलो, क्योंकि भगवान की वाणी को, ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकता। पता लगा नंद बाबा को कि मेरी पत्नी गर्भवती है। महाराज आपको आशीर्वाद फल गए हो, और अब तो सारी तैयारियां आज के दिन होने वाला है, इसलिए जितने भी झांझ मजीरा ढोल मृदंग थे, सहनाई थी, सब तैयारी कर रखी है, आज बालक होने वाला है। लेकिन ऐसी निद्रा आई योग माया की कि सबके सब सो गए। काऊ को पता नहीं लगी कि वसुदेव जी कब आए और कब ये गड़बड़ करके चले गए। सवेरे 4 बजे नंद बाबा की यानी बहन थी नंदा, नंद बाबा की 2 बहन नंदा और सुनंदा। और सुनो ये ननद रानी, जब भाभी जी के कोई बालक है भी 12 हो तो ये पहले ही आ जाए, अगर बेटा होएगा तो बहुत सौ धन मिलेगा, बेटी होगी तो कछु ना मिलेगा, ऐसा सोच के आती हैं ये। आज भगवत प्रेमियों नंदा आई, उन्होंने कहा अरे आज तो सब सोए पड़े हैं, आज तो भाभी जी के बालक है भी 12 हो। महात्मा ने बताई, ब्राह्मणों ने बताया। अब तो दौड़ी दौड़ी गई कि मैया तो सो रही है चकाचक, और मैया की बगल में एक छोटा बालक पल्लू में लिपटो पड़ो भयो है। बड़ी प्रसन्न भई, फिर सोची देख तो लूं कहां भयो है। अब तो थोड़ा सा पल्लू हटाया और वहीं छोड़ दिया, डर लग रहा है, हे भगवान छोरा होए छोरी न होए। और थोड़ा पल्लू हटाया, भगवान छोरा होए छोरी न होए। अगर छोरा भयो ना तो यशोदा मैया के गले में जो 9 लाख को हार है मैं तो भाई कूतर बाय लूंगी, और तेरे ताई 2 रुपया को प्रसाद बांट दूंगी। अब तो एकदम से पल्लू हटाया, देखा कि लाला हुआ है। अब तो दौड़ पड़ी नंद बाबा के पास में, और नंद बाबा भी हाथ में माला झोली लेकर के भजन कर रहे हैं। और कैसो भजन कर रहे हैं, मंत्र को तो गई भूल। अब ही तो भयो नाई जाने कब होइगो, होइगो क जाने न होइगो, छोरी होएगी क जाने छोरा होएगो। मंत्र भूल गए, ऐसा माला चटका रहे। और तब तक नंदा गई दौड़ी दौड़ी जाकर के बोली बाबा। बाबा बोले बता, बोले पहले ये बताओ कि मुझे क्या इनाम दोगे। अब तो तिजोरी की चाबी लेकर के दे दी, ले बहन तो जो चाहिए सो तू ले ले, लेकिन जल्दी बता कहां तू समाचार लेकर के आई है। नंदा बोली तो तुम पिताजी बन गए, आप मियां लाला हुआ है। अब तो महाराज नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में कूद पड़े, 108 डुबकी लगाई, ब्राह्मणों के पास में गए। ब्राह्मण बोले ऐसे थोड़ी स्नान होगा बाबा, आज बिठा लिया। अब तो
दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत से स्नान करायो, शुद्ध जल से स्नान करवायो, चमकनी धोती पहनाई, पगलबंदी, पीलो पटका, पीली पगड़ी, आंखन में काजर, मूंछन पर ताब। बोले सुनो, पहले जो है पूजा होगी, अब तो जहां अनुष्ठान चल रहे हो ब्राह्मण को वहीं बिठा लिया नंद बाबा को और मंत्र बोलना शुरू कर दिया। हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करा रहे वेदियों का, बाबा सरकरा चढ़ाओ। और उन्होंने जानी कि जल की कह रहे हैं, सो जल चढ़ावे लग गए। अरे बाबा जलना है, सरकरा चढ़ाओ पूरा। अच्छा बाबा, बोले अच्छा पुष्प चढ़ाओ। अब मंत्र बोलते हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं और बाबा ने समझी कि जे कह रहे हैं फल चढ़ाओ, सो फल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी बोले बाबा तुम ये कर क्या रहे हो आज? हम कुछ कह रहे हैं तुम कुछ चढ़ा रहे हो। बाबा बोले मेरो मन तो लाला में अटको भयो है, मुझे तुम्हारी पूजा में बिल्कुल मन नहीं लग रहे हो। अब तो मुझे जी दिख रही है कि कब लाला को दर्शनी दर्शन हुए। पंडित जी बोले तो ऐसा है, तुम संकल्प कर जाओ, हम तुम्हारी पूजा करबो करेंगे। अब तो संकल्प कर लियो कि 2 लाख गऊ और जिनके खुर सोने से और जिनके सींग सोने से मड़वा करके मैं ब्राह्मण को दान दे रहे हूं, ऐसा संकल्प करके नंद बाबा गए। अब तो महाराज सारे गोकुल में जितनी भी गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। एक ब्रजवासी आयो, आकर के बोलो बाबा लाला को दर्शन नहीं करावेगो। ब्रजवासी बोले, यानी नंद बाबा बोले लाला हमें ही दर्शन ना है तो कहां से करावे? हम अंदर जाने की कोशिश करें लेकिन अंदर कोई घुस नहीं दे रहो। ब्रजवासी बोलो ऐसे थोड़ी घुस जाने देगो। तो बोले पहली बार जब लाला को दर्शन करें तो नाच नाच के दर्शन करो जाए, तुम नाचना शुरू करो। नंद बाबा बोले हम पे आवे तो नहीं लाला। बोले हम सिखाए देंगे, एक हाथ सिर पर रखो और एक कमर पर रखो और ठुमका मारते भाई नंद बाबा आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हो नाचना पड़े लेकिन लाला को दर्शन है जाए। एक ब्रजवासी तब तक अपने हाथ में दही की मटकी लेकर के आयो और लाकर के नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दई। नंद बाबा बोले चौरे दायरी के तेने मेरो सबरो श्रृंगार बेकार कर दियो। ब्रजवासी बोलो पहली बार जब लाला को दर्शन करें बाबा तो दही सो स्नान करके करें। अब तो नंद बाबा बोले अच्छा तो मोहि नहीं मालूम लाला, तब तो तू खूब मुझे यानी दही से स्नान कराए दे लेकिन कन्हैया को दर्शन है जाए, लाला को दर्शन है जाए। अब तो महाराज नंद बाबा सबरे दही के हेरे और ठुमका मारते भाई आगे बढ़े। जो गोपियां थी वो बाबा की तरफ देख करके लोट पोट है गई और जब गोपियां लोट पोट भई हैं तो दौड़े दौड़े बाबा लाला के पास में गए हैं और सबसे पहले नंद बाबा ने लाला को दर्शन करो है। बोलिए नंद के लाला की। आगे अब तो उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ और महाराज जिन नालियों में कीचड़ बहता था उन नालियों में दही बहने लग गया। एक बूढ़ी मैया आई, चौरे छोरा कहाँ भयो है? ब्रज भाषा में कह में अब्बा ने अपना मुंह खोला। एक ब्रजवासी ने माखन को लोना लेके मारो तक के घुमाए के बाके मुंह में, और मुंह में दांत नहीं सुसी तो पेट में ही जाए के रुको। अम्मू को चाट के बोली चौरे छोरा कहाँ भयो है? बोले तो नहीं मालूम, नंद के लाला भयो है। अब तो महाराज मैया 80 वर्ष की मैया दौड़ी दौड़ी गई और अपनी शादी को गहने बारो वो लहंगा निकाल के लाई, चमकनी चुंदरी ओढ़ ली और श्रृंगार करने लगी। और श्रृंगार में थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले आंखन में लगाई हुई भारी चीज तो होठन पे लगाई ले और होठन में लगाई हुई भारी चीज आंखन में लगाई ले। बड़ी जोर से ठुमक ठुमक करके नाच रहे। आइए अब हम भी मिलकर के कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएं। पहले झांकी का दर्शन करेंगे। वसुदेव कृष्ण व्यवस्था भंग न हो इसलिए बीच में दर्शन नहीं कराया झांकी का। तो
उसके बाद में और सबसे निवेदन बैठी रहें सभी, कोई भी खड़ा नहीं होगा जब तक हम न कहें तब तक बैठे रहें। अब झांकी आ रही है, सभी झांकी का आनंद लेंगे। नंदजू के आंगन में बजरी ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, ओ तुम्हें लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो वसुदेव जी महाराज की। और 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई, तुम्हें लाखों बार बधाई। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के हमें बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की। अरे दाढ़ी हो गई काली, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। सभी बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं होगा अभी। यशोदाओ सब बैठ जाओ, एक कान्हा की मैयाओ सब बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं होगा अभी। जब तक हम न कहें तब तक कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाओ, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, तुम्हें लाखों बार बधाई। नंदजू के नंदजू के नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। और देखिए ऊपर आ जाएं बसदेव जी, सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर, कोई भी व्यवस्था भंग न करें। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। मॉनिटर बढ़ा दो थोड़ा। और देखिए ये अरे तिरछी नजर से न देखो लाल मेरो, बड़ो रसीलो।